सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के तीसरे अध्याय, जिसे विभूतिपाद भी कहते हैं, के 29वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह सूत्र काफ़ी रहस्यमयी है, वैज्ञानिक है। इसे जितना हो सकता है आप ध्यान से सुने और जितना हो सकता है मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अब मैं समझा पाया, अपना संदेश दे पाया कि नहीं दे पाया, तो यह आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसका उत्तर मैं देने की फिर कोशिश करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी रहस्यमयी है। ये इसको समझना और समझाना दोनों ही काफ़ी कठिन है। तो यह सूत्र कहता है, काय रूप संयमात तदग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षुः प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्धानम। अर्थात शरीर के शरीर को संयम रूप से इस संयमित करने से, यानी शरीर पर संयम करने से रूप की जो ग्राह्य शक्ति है वह रुक जाती है। इससे जो दूसरे के आँखों का जो प्रकाश है उसका संबंध नहीं हो पाता है। प्रकाश का अर्थात यहाँ पर संबंध नहीं हो पाता है, जिसके कारण योगी का शरीर अंतर्धान हो जाता है। अंतर्धान होने के लिए यानी छिप जाने के लिए यहाँ बड़ा अच्छा स्रोत दिया हुआ है सूत्र। और ये कितना पुराना सूत्र है, इसी सूत्र को समझिए। आज विज्ञान जो है यह दावा करता है कि हम लोगों ने खोज लिया है कि किस तरह से व्यक्ति अंतर्धान हो सकता है। और हम लोग कह सकते हैं कि सनातन धर्म के ऋषियों को इस बात का पता था कि कैसे अंतर्धान हुआ जा सकता है। उसकी जो फिलॉसफी, सिद्धांत, जो उसका विज्ञान है, वह उन लोगों को पता था। यहाँ पर देखिए स्पष्ट कह दिया गया है। यहाँ इसका अर्थ यही हुआ कि पहले यह समझिए कि कैसे कोई चीज़ दिखती है। दिखती इससे है कि कोई भी वस्तु है, उससे प्रकाश का वहाँ टक्कर होता है, प्रकाश का स्रोत होता है, प्रकाश वहाँ जाता है, उस वस्तु से टकराता है और उस वस्तु से टकरा करके पुनः प्रकाश जो है हमारे आँखों के जरिए मस्तिष्क में जाता है, वहाँ उसकी छवि बनती है और उसको हम लोग समझ जाते हैं कि यह वस्तु है, हमें वो दिख जाती है। यानी इसको देखने के लिए हम लोग की आँखें चाहिए, हम लोग की आँखों में वो शक्ति चाहिए जिसे कि उसको ग्रहण करे, और प्रकाश चाहिए। और सनातन धर्म यह भी मानता है कि सिर्फ वहीं से ही प्रकाश चले आए तो उतना ही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि हम लोग की आँखों में भी वह शक्ति चाहिए। एक शक्ति यहाँ भी होती है जो कि उस शक्ति के साथ प्रक्रिया करती है, यानी वो जो प्रकाश है उसके साथ प्रक्रिया करती है, तब जा कर के हमें उसका बोध होता है। यानी एक माध्यम चाहिए जो प्रकाश है, बाहरी स्रोत। दूसरा, हमारी आंखों की शक्ति चाहिए, यानी हमारी आंखों से भी प्रकाश निकलता है, कहने का मतलब वो है तरंगे, आप मान लीजिए। तो हमारी आंखों से भी एक शक्ति निकलती है जो उसके साथ संबंध बनाती है और फिर जो है उसकी छवि बनती है और तब जाके हमें दृष्टिगोचर होता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि यदि प्रकाश का माध्यम नहीं रहे तो फिर जो है वो वस्तु नहीं दिखेगी। प्रकाश का माध्यम नहीं रहे कहने का मतलब कि सिर्फ उसमें जो प्रकाश टकरा रहा है वही नहीं,
यदि हमारी आंखों में भी वह शक्ति नहीं रहे तो वो नहीं दिखेगी, यानी अंधे को नहीं दिखता इसीलिए, क्योंकि अंधे की आंखों में शक्ति नहीं है, वो वहां प्रकाश जो है क्रिया प्रक्रिया नहीं कर सकता, तो वो नहीं दिखता है। अर्थात प्रकाश का होना बहुत ही जरूरी है, आंखों का भी और माध्यम का भी। तो इनमें से किसी का भी एक जगह अभाव हो गया तो वह वस्तु नहीं दिखेगी, अंतर्धान है वह वस्तु छिप जाती है। अंधेरे कमरे में हमारी आंखें भी हैं, हमारी आंखों की शक्ति भी है, लेकिन वहां क्या है, प्रकाश का माध्यम नहीं है। तो जो घुप अंधकार है कमरा, वहां हमें कुछ नहीं दिखता, तो वहां वो वस्तु छिप गई। इस तथ्य की जानकारी थी हमारे ऋषि मुनियों को, इसलिए उन्होंने प्रकाश की शक्ति को पहचाना और यहाँ पर बताया है। अब यहाँ प्रश्न उठता है, यहाँ जो अभाव है प्रकाश का, एक तो जैसे कमरे का उदाहरण दिया गया उसमें माध्यम का अभाव है, और व्यक्ति जो अंधा है तो उसकी आंखों की शक्ति नहीं है, आंखों में वो प्रकाश नहीं है, वो ताकत नहीं है कि उससे क्रिया प्रक्रिया कर ले, तो वह जो है फिर नहीं कर सकता, उसके दिमाग में छवि नहीं बन सकती, उसके लिए वह चीज अंतर्धान है। अब इसके अलावा एक चीज और है, जैसे कि कोई चीज माध्यम तो हो, लेकिन वह जो माध्यम हो, जैसे मान लीजिए कि प्रकाश भी है और व्यक्ति भी है, उसकी आंख की वो शक्ति भी है, तब भी क्या ऐसा हो सकता है कि वह न दिखे? व्यक्ति की आंखों में शक्ति भी है, जो वस्तु है वह भी है, और प्रकाश का माध्यम भी है, तब भी क्या संभव है? तो भी संभव होता है। अब आप साइकोलॉजिकल रीजन पर आइए, पहले हम साइकोलॉजिकल रीजन से समझते हैं। जब व्यक्ति आंखों की शक्ति होते हुए भी कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति का ध्यान कहीं और होता है, आंखों में शक्ति भी है लेकिन उसका ध्यान कहीं और है, उस क्षण, ये क्षण जो है उसका ध्यान बिल्कुल भी उधर नहीं है, उस क्षण के लिए कभी कभी ऐसा आप लोगों ने गौर किया होगा कि वह वस्तु हमें नहीं दिखती है, बहुत सेकेंड्स का फ्रैक्शन मान लीजिए, वह वस्तु हमें नहीं दिखती है। इसका मतलब ध्यान यदि हमारा कहीं भटक गया है, हम अपने को फोकस नहीं कर पा रहे हैं, यानी हमारे में वो शक्ति तो है लेकिन उस वक्त वह शक्ति वहां पर विद्यमान नहीं है उससे क्रिया प्रतिक्रिया करने के लिए, तो उस समय भी वह नहीं दिखती है। यानी माइंड जो हमारी शक्ति आंखों में है, मस्तिष्क में है जो देखने के लिए, उसको अगर हम बहुत डाइवर्ट कर दें, कहीं और कर दें, तो भी वह नहीं दिखेगी। एक यह बात भी होती है। और एक यह होता है कि हम प्रकाश की तरंगें जहां भेज रहे हैं वहां प्रकाश की तरंगें न पहुंच पाए, माध्यम हो प्रकाश का, न पहुंच पाए। ऐसा आइंस्टीन ने भी प्रयोग करवाया था। जैसे किसी वस्तु, कोई वस्तु है, उसके इर्द गिर्द जब बहुत गहरा चुंबकीय का प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न कर दिया जाए, बहुत तेज मैग्नेटिक फील्ड बना दिया जाए, तो प्रकाश की किरणें हो सकता है उसे भेद ना पाए, वो घनीभूत हो जाए, वहां चुंबकीय धारा इतनी तेज हो जाए कि प्रकाश की किरणें वहां पर पहुंच नहीं पाए, छवि वहां से रिफ्लेक्ट हो जाए, यानी बिना उस वस्तु तक पहुंचे हुए पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी बैठा है और वहां पर उस आदमी को किनारे किनारे से घेर दिया जाए, किसी ऐसे शीशे से घेर दिया जाए जिसका कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वह व्यक्ति वहां मौजूद है, प्रकाश की किरणें मौजूद है, लेकिन वह व्यक्ति प्रकाश, वहां जो प्रकाश जो भेजा गया है वो उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा, तो भी जो है वो नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर जो ऋषि हैं उनका जो ये जो सूत्र है पतंजलि का, ये यही कह रहा है कि रूप के ऊपर संयम करने से, रूप के ऊपर अगर संयम किया जाए,
यानी वहां पर ऐसे फील्ड बना दिया जाए, इस तरह का संयम करके हमारे भीतर की जो शक्ति है उससे एक अगर फील्ड तैयार कर दिया जाए, अपने इर्द गिर्द इतना घनीभूत फील्ड तैयार कर दिया जाए जिससे कि प्रकाश की किरणें वहां उसके शरीर को छू ही नहीं पाए, पहले ही टकरा के लौट जाए उस फील्ड से, तो वह व्यक्ति नहीं दिखेगा, फिर वह अंतर्धान हो जाएगा। ये यहाँ पर बतलाना चाह रहे हैं। तो वह जो फील्ड तैयार किया जा सकता है वह व्यक्ति अपने को संयमित करके कर सकता है, संयम करके, यानी धारणा, ध्यान और समाधि, इनके जरिए जो है वो ऐसा फोर्स पैदा कर सकता है, इस तरह का अपने इर्द गिर्द विद्युत चुंबकीय फील्ड तैयार कर सकता है। वो ऑरा तैयार कर सकता है जिस ऑरा से टकरा करके वो किरणें चली जाएं, प्रकाश की किरणें जो वहाँ पर मौजूद हैं वो उसको भेद नहीं पाए। तो वैसी स्थिति में जितनी देर तक वह फील्ड तैयार रहता है, वैसी स्थिति में उतनी देर तक के लिए वह व्यक्ति अंतर्धान हो जाएगा और सामने वाले को नहीं दिखेगा। भले उसकी आंख की शक्ति भी है, उसका दिमाग भी सही है, उसका अटेंशन भी सही है, अपना फोर्स भी लगा रहा है, माध्यम भी है यानी प्रकाश भी है, वह वस्तु यानी वह व्यक्ति भी मौजूद है, उसके बावजूद वो नहीं देख पा रहा है क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने चारों ओर ऐसा हेलो, ऐसा फील्ड तैयार कर दिया है जिससे प्रकाश की किरणें टकरा करके चली जाएंगी। यही यहाँ पर कहना चाह रहा है, काय रूप संयमात। तो अपने शरीर के रूप में संयम करके वैसा फील्ड अगर हम बना लेते हैं, तद ग्राह्य शक्ति स्तंभे, वहाँ जो ग्राह्य की शक्ति उसका स्तंभन हो जाता है। चक्षु प्रकाशा, तो आंखों का जो प्रकाश है वह संप्रवे अंतर्धानम, तो आंखों के प्रकाश का जो है संप्रयोग नहीं हो पाने के कारण जो है वह अंतर्धान हो जाता है। ये इस सूत्र का यहाँ पर कहने का मतलब है कि हमारी इंद्रियां उसे ग्रहण नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रकाश पहुँच ही नहीं पा रही है, हमारी इंद्रियों की शक्ति वहाँ तक जा ही नहीं पा रही है। प्रकाश है भी तो नहीं जा पा रही है क्योंकि हमारी आंखों को देखने की जो शक्ति है जो वो वहाँ तक जा ही नहीं सकती, प्रकाश वहाँ तक जा ही नहीं सकता। न माध्यम का प्रकाश, न हमारी आंखों की शक्ति का प्रकाश वहाँ तक जा सकता है क्योंकि वहाँ जो संयम करके जो फील्ड तैयार कर दिया गया है, जो ओज तैयार कर दिया गया है, चारों ओर आभा तैयार कर दिया गया, ऑरा तैयार कर दिया गया है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का, उससे टकरा करके आ जाती हैं तो हम उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इसके कारण जो है वह व्यक्ति अंतर्धान है, वह व्यक्ति छिप जाता है। यही इसके कहने का तात्पर्य था। इसमें इतना ही। ओम।